देखिए, सबसे पहले तो सभी भारतवर्ष के लोगों को 77वीं स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम लोग वाकई में आज़ाद हुए तो इतना दिन हो गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब अभी भी लगता है कि हम लोग गुलामी के जंजीर में बंधे हुए हैं। इसमें सब लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है और अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का भी बोध सब लोगों को होना चाहिए। और जैसा कि है कि बच्चों में, युवाओं में, जैसे हम लोगों ने भी आज़ादी नहीं देखी, आज़ादी जैसे हम लोग का भी जन्म नहीं हुआ था, लेकिन हमारे माता पिता, दादाजी, नाना जी, जितने भी लोग थे हम लोग को बताते थे कि कैसे आज़ादी मिली है, कितनी कुर्बानियाँ दी गई, कितनी शहादत के बाद जो है सो किए, कितने बड़े त्याग लोगों ने किया देश के प्रति। और आज उस भावना में कमी, चूँकि हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी बच्चे और युवाओं में, और स्कूल में गुरु सबसे पहले ये होता है कि माँ बाप के बाद गुरु ही होता है, वो लोग बच्चे और युवाओं में ये भावना डालें कि हमको ये आज़ादी अगर मिली है बहुत मेहनत और बहुत कुर्बानियाँ शहादत के बाद मिली है, और हम लोग को कैसे इसको अक्षुण्ण बना के रखना है, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त। जब भय मुक्त होगी तब तो गुलामी से मतलब है। आज भी अगर हम डर जाते हैं कहीं पर कि हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो गुलाम की तरह ही मतलब कि जीना। पहले तो यही तो डर लगता था ना भाई कि अगर कुछ भी करेंगे तो अंग्रेज हमें परेशान कर देंगे। तो आज भी बहुत जगह पर ऐसा माहौल है कि कुछ भी बोलने में डरता है लोग, कैसा ना बोले तो हमको किसी के साथ कोई झंझट ना हो जाए। तो ये भय मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाने में हम लोगों को जागरूक होना होगा। हमको बच्चों, युवाओं के मन में ये भावना डालनी होगी कि जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बहुत पूर्वजों ने जिस तरह से शहादत दी है, कुर्बानियाँ दी हैं, क्यों दी है, आज़ादी पाने के लिए दिया है, तो हम लोग भी आज उससे थोड़ा सा भी सबक लेके अगर करें तो भारतवर्ष बहुत ही आगे बढ़ जाएगा। आप इतना से आप समझ सकती हैं। आप आज जो बैनर देख रही हैं, ये क्या लिखा हुआ है? सहाय सदन। आज किस परिसर में आप बैठी हुई हैं? सहाय सदन के परिसर में बैठी हुई हैं। अब वो अपने बैनर में क्या लिखते हैं? सहाय सदन लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो हम असली हुए कि वो असली हुए? बताइए। आप सहाय सदन में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, तो ये असली है ना कि वो रूहानी में जा करके या कहीं जा करके बैठ करके कर रहे हैं, वहाँ सहाय सदन का बैनर लगाए, तो वो असली है। और 10 आदमी बैठ के अगर किसी का चुनाव कर लेता है वो नहीं हो जाता है ना। ये जहाँ बैठी हुई पर्सन में वो सहाय सदन है, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि हम ही लोग असली हैं, वो लोग जबरदस्ती अपना बैनर टांगे हुए। बस आरोप सीधा मेयर सीता साहब और डिप्टी मेयर साहब का इसमें तो कोई रोल ही नहीं है। सीता साहब का कोई रोल नहीं है। बांटने का काम करें। खबर के मुताबिक वो बता रहा है कि सीता साहब का कोई रोल नहीं है। झूठ मूठ बदनाम कर रही हैं, बंद कर रहे हैं उनको। वो आए थे श्रद्धांजलि देने। हाँ। सिंपल 3 बजे तक उन लोगों को, सब लोग को बुलाया गया था, मीडिया को भी 3 बजे का बोला गया था, अगर जानकारी होगी तो 3 बजे बुलाया गया था कि वो लोग जब 3 बजे आके श्रद्धांजलि करके चले जाएंगे फिर हम लोग का जो संगठनात्मक ये होगा। अब संजोग से उनको आने में देर हुआ, उसके पहले हम लोगों ने अपना संगठन का ये कर लिया। वो अगर दिया है तो केवल शुभकामना दिया है। और बोलते हैं वो कि गैर कायदा। आप बताइए तो मेयर, डिप्टी मेयर और एक चंद्रवंशी एक वार्ड काउंसलर थे, उसके अलावा आपको कोई भी गैर कायद नजर आ रहे थे क्या? सारे कायद थे। 250-300 कायद थे, उनको कोई नजर नहीं आया। नजर आया तो क्या? मेयर, डिप्टी मेयर और उनका आरोप ही यही है। आप सुनिए, ये गलत है। और मेयर एक गरिमा का पद है। अगर वो उनको आके श्रद्धांजलि, रविनंदन सहाय में श्रद्धांजलि देने आई हैं, उसी समय अगर शुभकामना दे दी तो कौन ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने घोषणा की, ये गलत है। ये परिसर जो है, ये परिसर जो है, एक सवाल सुन लीजिए। उनका एक और आरोप था, उनका ये आरोप था कि राजनीतिक पार्टी के संरक्षण में कास्ट महासभा चला गया, गिरफ्त हो गया है, और सुशील मोदी का फोटो लगा करके वहाँ पे। हम बोलने दीजिए।
कहाँ पर सुशील मोदी का ब्लड डोनेशन आना चाहिए। नहीं वो एक मिनट वो जो सुशील मोदी का नहीं है, वो जो एम्बुलेंस जो है जो माँ वैष्णो देवी को दिया था, वो लोग ब्लड डोनेशन में आया हुआ था। वो तो डोनेट ये देखिए, ये केवल लोगों को, हाँ, ये लोगों को भ्रमित करने का है। वो बहन जो है ना, वो सुशील मोदी के द्वारा डोनेटेड है। संसद कोटा से सुशील तब- मोदी ने अपना एम्बुलेंस दिया, उसमें ब्लड डोनेशन महा वैष्णो देवी संस्थान। ये तो आप भी लोग जज कर सकते हैं कौन सही है कौन गलत। माँ वैष्णो देवी संस्था को उसने डोनेट किया, ब्लड डोनेशन के उनके द्वारा हम लोग ब्लड डोनेशन कर रहे थे। कोई भी आप अगर जानते होंगे कि जो भी डोनेशन करता है उस अपना वहाँ उसका नाम लिखा, वो कहूँ भी जाएगा तो उसमें सुशील मोदी का फोटो है, तो सुशील मोदी का थोड़ी वो बैठा ये तो पहली बार सुन रहे हैं, तो हमको ध्यान भी नहीं है कि सुशील मोदी का था ये क्या। उनका देखिए, उनका जो है राजीव रंजन जी, शुरू से गलत आरोप, उनका कोई भी चुनाव संवैधानिक रूप से नहीं हुआ। संविधान में लिखा हुआ, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का संविधान में लिखा हुआ है कि जब भी चुनाव होगा उसका 15 रोज पहले उनको नोटिस देना है। न वो जिला अध्यक्ष, मैं जिला अध्यक्ष था, हमको क्या जिला अध्यक्ष के नाते नोटिस दिए। शाम को व्हाट्सएप पर आ गया कि पटना जिला का चुनाव हो पटना गया। में अगर चुनाव होगा जिला या प्रदेश का अध्यक्ष का होगा, तब पूर्व अध्यक्ष के द्वारा अगर ठीक है कि तब पूर्व अध्यक्ष उसमें नॉमिनेट करेंगे, बैठक की मीटिंग करेंगे, बैठक के बाद वो किसी को हैंड ओवर करेंगे अध्यक्षता। अगर कोई नया बदला तो उनको दिया जाता है पदभार। राजीव जी से पूछिएगा क्या क्या उसने किया, नहीं किया। दूसरा बात उनकी, अगर 15 रोज पहले उसने नोटिस दिया सहायक सदन में, जब ये निबंधन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा में यहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके रविनंदन साय से लेके कृष्णनंदन साय से लेके सभी ने यहाँ अध्यक्ष रहे, यहाँ से मीटिंग होता था। इसका चुनाव दूसरे जगह वो कैसे किए? वो बता रहे हैं कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, उनके वो गलत है। हम लोग, अरे दूसरा हम लोग कायस्थ महासभा है ही नहीं, हम लोग वही कायस्थ महासभा है। कायस्थ महासभा यही है। हम लोग वही कायस्थ महा, अंतर यही है कि वो 5-10 की संख्या में हैं, हम लोग 2-4-500 की संख्या में हैं, केवल इतने अंतर। उनको से पूछिएगा कि उनके पास खाता है अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के, तो केवल वो अपना जो है तो 10 आदमी के साथ मिलके अपने आप को माला पहनवा लिया। अच्छा, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का सिर्फ एक प्रदेश का यहाँ पे ऑफिस है, आज भी ऑफिस प्रदेश का यहाँ पे ऑफिस है, तो ऑफिस में कौन बैठेंगे? कायस्थ ही बैठेंगे, जो उसको चलाएंगे वही बैठेंगे, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के लोग ही बैठेंगे। और दूसरी बात आपने कहा कि सीता साहू और कोई अलग अलग जात के लोग हैं, हमने नहीं कायस्थ नहीं वो क्या ठीक बात है। उन्होंने कहा तो कायस्थ पाठशाला में सुमित्रा नंदन पंत भी पढ़े थे, हमारे पूर्व ये राष्ट्रपति भी पढ़े थे, शंकर दयाल शर्मा भी पढ़े थे। तो क्या कायस्थ पाठशाला का मतलब यही हो गया कि पाठशाला? हमारे यहाँ जब रविनंदन सहाय की उस समय वो लोग श्रद्धांजलि देने आए थे, उनका जन्म अवतरण दिवस था स्वर्गीय रविनंदन सहाय जी का, तो वो आएंगे तो वो हम लोग अगर बैठाएंगे उनको, क्यों नहीं बैठाएंगे? हमारा ये उनके ब्लड में कहता हाँ, है कि हम लोग दूसरे का अतिथि सत्कार करते हैं। उनके और हम गलत लोगों का- निर्णय के चलते ही जो है उनको यहाँ से निष्कासित किया गया है। तो उनको यहाँ से निष्कासित गलत निर्णय के चलते वो बैठे, यहीं पर बैठे हुए थे। हम लोग शाम को आया व्हाट्सएप पर कि पटना जिला का चुनाव, अरे भाई सारे लोग बैठे हुए हैं क्या? तो उनको तो कॉन्फिडेंस है नहीं। 5-10 आदमी को बैठा के, उसी तरह प्रदेश का भी हुआ, कोई सूचना नहीं। प्रदेश के कार्यकारिणी की मीटिंग थी और उसमें क्या भाई, सब लोग, बहुत लोगों ने पूछा जिला से, भाई चुनाव ना, नहीं चुनाव कैसे होगा? चुनाव के लिए तो बेजाब्ता जो है सो पहले सूचना दिया जाता है उसका, और अपने आप को माला पहनवा लिए, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं था। वो भी 10-20 आदमी के आगे।